हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो नेक्स्ट वीक आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो निफ्टी ने यहां पर ये एक स्पिनिंग टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, बट इसकी क्लोजिंग 18,100 के ऊपर थी, जो कि एक अच्छा साइन था। और हमने ये कहा था कि अगर निफ्टी 18,180 18,200 के लेवल के ऊपर जाती है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी टिकती है तो दोबारा से 18,300 18,600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद मंडे को निफ्टी के अंदर गिरावट आई, बट उसने फिर भी 18,000 का लेवल मेंटेन किया और उसके अगले दोनों दिन उसकी क्लोजिंग 18,100 के ऊपर आई। पर हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद निफ्टी जो है पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 500 से 600 पॉइंट गिर चुकी है और आखिरी के आधे घंटे के अंदर इसके अंदर खरीदारी आई है। 18,100 का जो लेवल था हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसकी इंपॉर्टेंस हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा पीछे पुल बैक करूं और पीछे समय के अंदर हम जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अक्टूबर 2021 के बाद टॉप बना था वो था जनवरी 2022 में, और उसके बाद जो थर्ड टॉप बना था लोअर टॉप वो था अप्रैल 2022 में, और इस टॉप का जो लेवल था वो था लगभग 18,100 के आसपास। इसीलिए हमारे पास ये जो लेवल 18,100 का बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि इसने अब पिछले 2 दिनों में काट दिया है। तो अभी जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है। गैन फैन के भी जो सपोर्ट है 1/3 उसके काफ़ी नीचे चला गया है। इस लेवल की इंपॉर्टेंस हम वीकली चार्ट में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो लेवल था ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके बाद ये लेवल क्रॉस हुआ और पिछले 5 से 6 हफ्ते इसने इसी लेवल का सपोर्ट लिया, बट अब ये लेवल टूट चुका है और RSI भी आप देखेंगे नीचे की तरफ आ रही है। अगर हम दोबारा चले अभी डेली चार्ट के अंदर तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर जो अग्रेसिव ट्रेडर है वो 17,750 क्रॉस होने के बाद अगर वहाँ पर कम से कम 1 घंटे की कैंडल क्लोजिंग आती है तो वहाँ पर वो बाय कर सकता है, क्योंकि 17,750 क्रॉस होने के बाद ये नेक्स्ट चैनल के अंदर चले जाएगा जो कि 18,100 तक का है। बट जो सेव वायर है वो सिर्फ 18,100 के क्रॉस होने के बाद ही निफ्टी के अंदर लॉन्ग करने की सोचें, क्योंकि निफ्टी का जो अभी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। निफ्टी का जो अगला सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है लगभग 17,400 के आसपास, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है जो वो आ रहा है 17,150 के आसपास। तो आपको ये दोनों लेवल देखने पड़ेंगे, 17,400 और 17,150 अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाता है, और अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो 17,750 क्रॉस होने के बाद मिनिमम 1 आवर कैंडल क्लोजिंग के बाद ही आप इसके अंदर लॉन्ग करेंगे। और वीकली चार्ट के अंदर तो ये पिक्चर और भी ज़्यादा आपको डरा सकती है, क्योंकि आप देखेंगे जो पहले इसका सपोर्ट था वो टूट चुका है, और इस ट्रेंड लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें यहाँ पर तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर तो कैंडल यहाँ पे आएगी, तो जो सपोर्ट आ रहा है वो लगभग 17,250 के आसपास है। तो जो मैंने आपको पहले सपोर्ट बताया था 17,400 और 17,150, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट उसके बीचों बीच 17,250 के आसपास है। तो ये 3 लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे देखने के लिए, और अगर ये तीनों लेवल भी ब्रेक होते हैं तो हमारा जो लास्ट सपोर्ट आता है फिर वो 16,700 के आसपास आता है। बट इंपॉर्टेंट ये होगा देखना नेक्स्ट वीक के बजट भी आने वाला है, तो हो सकता है हमें थोड़ी सी और गिरावट देखने में मिले निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, और उसके बाद बजट के अंदर एक अच्छी रैली आने की उम्मीद है। बट जो भी हो आप चार्ट के हिसाब से ही चलें। 17,750 क्रॉस होने के बाद ही अग्रेसिव ट्रेडर्स इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए, उससे पहले लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचना भी नहीं है। बैंक निफ्टी में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले हाइडेनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर अदानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और टैक्स फ्रॉड को लेकर कुछ इल्ज़ाम लगाए गए थे, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप के शेयर्स में एक भारी गिरावट आई, और इसके द्वारा ओन्ड अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट के अंदर आज और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इन रिपोर्ट्स में बैंकों पर भी इसका असर होने की बात कही गई है, हालांकि अदानी ग्रुप ने इससे साफ इनकार किया, पर फिर भी बैंक निफ्टी पर आज काफ़ी प्रेशर था और उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और बैंक निफ्टी क्लासिकल केस था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 दिन पहले बैंक निफ्टी ने एक स्पिनिंग टॉप बनाया था और उसके बाद उसने एक अच्छी मूवमेंट दिखाई और 43,000 तक टच किया, और उसके बाद पिछले 3 दिन के अंदर इसने लगभग 2 से 2,500 पॉइंट्स जो हैं वो गवा दिए। ये क्लासिकल केस स्टडी इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें ये जो जोन था 41,850 से लेके 41,600, इस जोन पर बार बार जो है बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही थी, और यही जोन जो पहले इसके लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों से काफ़ी हफ्तों से इसी का सपोर्ट ले रही थी, जिससे हमें उम्मीद थी कि इसका सपोर्ट लेके दोबारा से ऑल टाइम हाई बना सकता है। बट जैसे ही हाइडेनबर्ग की न्यूज़ आई और इसके अंदर बैंकों का नाम मेंशन हुआ, बैंक निफ्टी ने बहुत ज़बरदस्त रिएक्ट किया और लगभग 2,500 पॉइंट जो है 43,000 के लेवल से नीचे आ गया।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI जो है काफ़ी नीचे जा चुकी है। तो इसमें सिर्फ एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि अब ये ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है और यहाँ से हम कुछ रिकवरी देख सकते हैं। बट हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है 41850 का। अगर ये क्रॉस होता है तो उसके बाद ही बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग करना है, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि छोटी रैली आने के बाद फिर दोबारा से ये जो है जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस का काम करे और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ जाए। को हम ज़्यादा अच्छे से वीकली चार्ट में समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो जोन था ये अक्टूबर में जो हाई बना था उसका रेजिस्टेंस था, जो इसने बार बार लिया और आखिरकार ये रेजिस्टेंस इसने नवंबर 2022 में तोड़ा और उसके बाद ये इसका सपोर्ट बना। इसको मैं थोड़ा सा अगर और बड़ा करके आपको दिखाऊं तो ये इसका सपोर्ट बन गया था और यहाँ से बहुत अच्छा मूव कर रहा था। 43,000 से इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ आया और फिर इसी को सपोर्ट बनाया और लगभग 5 हफ्ते से यही सपोर्ट ले रहा था। बट इस वीक के अंदर इसने पिछले 2 दिनों के अंदर ही ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, नीचे चला गया। गैन फैन का सपोर्ट भी इसने तोड़ दिया है। तो स्ट्रक्चर अभी ओवरऑल वीक है, थोड़ी सी और गिरावट इसके अंदर आ सकती है। नेक्स्ट जो सपोर्ट इसका दिख रहा है वो लगभग 39,500 के आसपास है। तो हो सकता है थोड़ी सी और गिरावट आए और उसके बाद एक जो रैली आएगी वहाँ पर हमें देखना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या ये 41,850 के रेजिस्टेंस को तोड़ता है या नहीं। अगर इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो फिर दोबारा से ऊपर के रास्ते खुलने की उम्मीद है। अदरवाइज़ यहीं से रेजिस्टेंस लेके ये और बड़ा रिएक्शन दे सकता है, जहां पर आपके लेवल जो है लगभग 37,000 तक के भी आ सकते हैं। जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बेटर होगा कि वो बजट तक की वेट करें। और बजट के लिए हम एक स्पेशल स्ट्रेटजी लेके आएंगे जो कि हम पिछली बार इलेक्शंस के लिए भी लाए थे और उस स्ट्रेटजी का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देंगे और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली लेवल्स के अलावा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर स्टॉक्स के भी लेवल्स देते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और आप देख सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हमारा ज़्यादा जो है फोकस बैंक निफ्टी पर रहता है क्योंकि उसमें मूवमेंट ज़्यादा आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिए गए लेवल्स से बहुत ही अच्छे जो है मेंबर्स प्रॉफिट बनाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।